हेलो गाइस, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स। ठीक, तो सर्किल की डिफिनीशन क्या होती है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, मान लेते हैं ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसके चारों तरफ जो जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होंगे? इक्विडिस्टेंस होंगे। ठीक, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस सर्किल के, ये सभी क्या हैं? इस फिक्स्ड पॉइंट के इक्विडिस्टेंट हैं। तो ये डिफिनेशन हो जाएगी। तो सर्किल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? सर्किल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which is equidistant from the fixed point। ठीक, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यही इस सर्किल का क्या होता है? सेंटर होता है। ठीक, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? वो रेडियस होती है। ठीक, रेडियस। तो ये मान लेते हैं सेंटर को हम O एज्यूम कर लें और इस पॉइंट को A एज्यूम कर लें, तो O आपका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल। और OA क्या हो जाएगी? आपकी रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा और वो सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट उसे कहते हैं जब वो किसी भी सर्किल को उसके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट तभी कर पाएगी जब वो उस पॉइंट को क्या करेगी? टच करते हुए निकल जाएगी। तो किसी भी सर्किल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट फॉर्म हो सकती है। इस पॉइंट से मान लेते हैं ये टेंजेंट होगी। अब इसी पॉइंट से कोई ऐसी टेंजेंट नहीं होगी जो इस तरीके से पार करेगी। अगर इधर इस तरीके से जाएगी तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना होकर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगी सर्किल को। मान लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो इस तरीके से एक ही टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट बनेगी तो इस तरीके से। तो टेंजेंट की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? टेंजेंट इज अ line which is intersect the circle at one point। ठीक, वन पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? टेंजेंट की तरह एक क्या होता है? सीकेंट। सीकेंट किसे कहते हैं? सीकेंट उसे कहते हैं जैसे ये सर्किल है, ठीक, टेंजेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था और सीकेंट क्या करेगा? इसको दो पॉइंट पर कट करेगा। दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये पहला पॉइंट ए मान ले, दूसरा क्या मान ले? बी। या फिर इस तरीके से ये सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा सीकेंट हो जाएगा। सीकेंट सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ये फर्स्ट और सेकेंड। ये क्या होता है? फर्स्ट जो बड़ा पोर्शन रहता है वो मेजर सेगमेंट कहते हैं और जो छोटा सेगमेंट होता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सीकेंट हो जाएगा। सीकेंट की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? सीकेंट इज अ लाइन, सीकेंट इज अ लाइन which intersect the circle at टू पॉइंट्स। ठीक, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप ये देख लें कि इस सेकेंड को अगर हम इधर से रिमूव कर दें, यहाँ से बाहर वाला पोर्शन, फिर यहाँ से
तब भी ये सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब सर्किल के अंदर ही ये लाइन रहेगी, ठीक, मतलब बाहर एक्सीड नहीं करेंगे, तो यही ए बी लाइन क्या होगी, सर्किल की कॉर्ड होगी, कॉर्ड, ठीक है, वो कॉर्ड होगी। तो अभी हमें 3 डेफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, सर्किल, टेंजेंट और सेकेंट। जब हम लोग सर्किल को इस तरीके से ड्रा करेंगे, ठीक, तो उससे जब किसी भी एक पॉइंट से जब टेंजेंट पास करेगा, मान लेते हैं इस तरीके से टेंजेंट पास किया, ये क्या है, हमारा सेंटर है। जब टेंजेंट सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक, तो इस पॉइंट P को क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट P क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की डिफिनीशन अगर हम लोग बोलें तो किस तरीके से होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, द कॉमन पॉइंट बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्किल इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द कॉमन पॉइंट of a circle and a line is known as point of contact, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब हम इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम को पढ़ेंगे, वो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये सर्किल है, ठीक, और ये इसकी क्या है, टेंजेंट है। ये पॉइंट P क्या है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो क्या है, सेंटर है, ठीक। तो ये कह रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब ये रेडियस r हो जाएगी। ये बोल रहा है कि ये टेंजेंट रेडियस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो गिवन क्या दिया है कि गिवन अ सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस r, और क्या दिया हुआ है, टेंजेंट मान लेते हैं, टेंजेंट को हम लोग A मान लें और ये B मान लें, ठीक, एंड टेंजेंट AB, ठीक है, ये टेंजेंट AB हो जाएगी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमें प्रूव करना है कि OP जो है AB के परपेंडिकुलर है। तो आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन ये करना होगा कि आपको इस टेंजेंट पर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम करना है, मान लेते हैं Q एज्यूम कर लिया, और उसको O के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक। जब ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन जो है सर्किल को एक पॉइंट पर और कट करेगा, इस पॉइंट को हम R एज्यूम कर लें, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट AB such that it meets the circle at R, ठीक। ये आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब हमें इसको प्रूव करना है, ठीक। तो हम लोग ये देखेंगे कि OP क्या है, इसमें रेडियस है, ठीक। OP इज लेस देन OQ, ठीक। क्यों छोटा होगा, क्योंकि OP जो है रेडियस है और इसमें रेडियस क्या है, OR है। OR से भी बढ़कर इतनी लेंथ जो है ज़्यादा है OQ की, इसलिए OQ बड़ा होगा, ठीक। OP किसके बराबर है, OP इक्वल्स टू OR। ये क्यों बराबर होगा दोनों, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियाई ऑफ द सर्किल हैं, रेडियाई ऑफ द सर्किल। तो OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OR प्लस RQ, ठीक है। तो OQ जो है वो OR से भी बड़ा होगा, क्योंकि जब OP OQ से छोटा होगा,
इसका मतलब है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है OP, और रेडियस इस वाले रेडियस के भी बराबर होगा, तो OR भी किससे छोटा होगा, OQ से। ठीक, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक, मान लेते हैं किसी ग्राउंड पर 5 प्लेयर हैं। ठीक, उनके कोच ने क्या बोला, ठीक, पांचों को क्या बोला कि जाओ और तुम लोग इस लाइन को टच करके दिखाओ, देखें कौन सबसे पहले उसको टच करता है। तो पहला जो प्लेयर गया वो गया यहाँ टच कर लिया, दूसरा गया यहाँ इधर टच कर लिया, तीसरा गया यहाँ टच कर लिया, चौथा गया यहाँ टच कर लिया, पांचवा यहाँ गया इस तरीके से टच कर लिया। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस प्लेयर ने कवर की, आप देखेंगे कि ये वाला, क्योंकि ये एक तरीके का क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, ये भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ये भी ज़्यादा हो जाएगी, ये भी ज़्यादा हो जाएगी और ये भी ज़्यादा हो जाएगी। सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बीच वाले प्लेयर की हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये है कि यहाँ से अगर ये यहाँ जाएंगे, ठीक, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, फिर अगर यहाँ से जाएगा तब भी ये ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ जाएगा तब भी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी, और OP सबसे छोटी डिस्टेंस हो जाएगी, और छोटी डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, छोटी डिस्टेंस कहने का मतलब है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तो वो उस पॉइंट का परपेंडिकुलर होता है। तो अगर OP इज लेस देन OQ है तो इसका मतलब है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB है। अभी जो हमने ये थ्योरम प्रूव कराया, ये लगभग हर बुक में और हर टीचर आपको बताएंगे, लेकिन इस थ्योरम को सबसे अच्छी समझ अब आएगी आपको, क्योंकि ये अलग तरीके का है। मान लेते हैं ये एक सर्किल है, ठीक, ये सर्किल है, इसका ये सेंटर है, इसकी आउटसाइड आप एक पॉइंट अज्यूम कर लें, मान लेते हैं इस पॉइंट P। ठीक, अब इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दें। ठीक है, आपको किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता ही होगा किस तरीके से फाइंड करते हैं, कि इसकी हाफ डिस्टेंस से ज़्यादा आप आर्क लें, फिर यहाँ पे कट करें, इस तरीके से कट करें, यहाँ कट करें इधर, फिर इसको मिला दें। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर O मान लें, इस लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे। तो हाफ से ज़्यादा आर्क लेके यहाँ कट करें, हाफ से ज़्यादा इधर। ठीक, फिर उसी तरीके से यहाँ जूम करें इस तरीके से, फिर ये यहाँ इस तरीके मान लेते हैं, आर्क यहाँ आएगा यहाँ। ठीक, तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम लोग इसको रेडियस मानकर एक सर्किल ड्रा करें। ठीक, इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग एक सर्किल ड्रा कर दिए, ठीक, जिसकी रेडियस ये है। ठीक है, अब हमको टेंजेंट ड्रा करना है, कहाँ से, यहाँ से, इस पॉइंट से जहाँ सर्किल को कट किया है, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, फिर उसी तरीके से ये भी यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक, तो इस पॉइंट से होकर ये मान लेते हैं टेंजेंट इस तरीके से पास कर गया, इस तरीके से। तो ये पॉइंट M मान लेते हैं, N मान लेते हैं। M जो है इस सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इधर N पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, PM टेंजेंट हो जाएगी इस ब्लू वाले सर्किल के लिए, और PN भी टेंजेंट हो जाएगी ब्लू वाले सर्किल के लिए। अब अगर हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करें यहाँ पे O को अगर हम लोग M से ज्वाइन करें, ठीक, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये सर्किल है ग्रीन वाला सर्किल है, उसकी ये क्या है, डायमीटर है। ठीक, और आपको एक चैप्टर में बताया गया था सर्किल में कि किसी भी सर्किल के डायमीटर पर जो भी एंगल बनेगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
तो ये डायमीटर है, ये सर्किल पर ये बन रहा है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो 90 डिग्री बना है वो ग्रीन वाले सर्किल की वजह से 90 बना है, लेकिन बन किस पे रहा है, अगर आप सिर्फ इसकी रेडियस और टेंजेंट देखेंगे तो वो फिगर इस तरीके से बाहर दिखेगी। ये सर्किल है नीला वाला, ठीक, ये टेंजेंट इस तरीके से आई हुई है, ठीक, और ये इस तरीके से ये 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब है कि ये सेंटर O है, ये M है और टेंजेंट मान लेते हैं P है। तो ये आप देख रहे हैं कि टेंजेंट PM जो है परपेंडिकुलर हो गया उसके रेडियस से। तो हम लोग सबसे अच्छा इस थ्योरम को इस तरीके से समझ सकते हैं। थ्योरी के लिए आपके प्रूफ करने के लिए तो पिछला जो प्रूफ था वो सही था, लेकिन आपको उससे ज़्यादा समझ इसमें से आएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रा करेंगे, फिर उसके सेंटर से कोई एक पॉइंट को मिलाएंगे, उसका एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे, तो ये दोनों पार्ट बराबर भाग में बाइसेक्ट हो जाएगा। तो इसको रेडियस मानकर या फिर इसको रेडियस मान के हम लोग एक सर्किल ड्रा कर लिए। वो सर्किल इस सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इन दोनों पॉइंट पर हमने ये पॉइंट P से मिला दिया, N से P से मिला दिया, ठीक। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, इसकी टेंजेंट्स हो जाएंगी। और आपको पता है कि किसी भी सर्किल का जो डायमीटर पे एंगल बनते हैं वो सभी क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो हमने इसको इससे मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस हरे वाले सर्किल का क्या हो जाएगा डायमीटर, और ये क्या हो जाएगा उस पर बना हुआ एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम इस सर्किल को यहाँ से हटा देंगे, ठीक, इस सर्किल को ग्रीन वाले को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इस सर्किल को हम यहाँ से हटा देंगे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका ये भी पार्ट हटा देते हैं कि ये जो टेंजेंट है वो नीले वाले सर्किल की दिख रही है, और इस पे जो ये रेडियस है वही एंगल आपका 90 डिग्री बना था। तो यही प्रूफ इस वाले थ्योरम के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। मतलब ये मान लेते हैं सर्किल है, ठीक, ये उसका पॉइंट P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये उसका सेंटर O है, ठीक। तो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ से मान लेते हैं हम इस पॉइंट से इस पर एक एक्सटर्नल टेंजेंट बनाएं, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएं एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो आपको क्या कर लें, इस पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A मान लें, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B मान लें, ठीक। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को रेडियस से ज्वाइन करेंगे, ठीक, इस तरीके से, और ये इस तरीके से, तो हमारी फिगर इस तरीके से बन जाएगी। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है इसमें, गिवन है अ सर्किल C ऑफ सेंटर O and R, ठीक, और टेंजेंट्स दी हुई हैं, टेंजेंट क्या दी हुई है PA एंड PB आर टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल, ठीक, ये दिया हुआ है। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन आपने ये किया कि आपने ज्वाइन रेडियस को दोनों ज्वाइन किया OA एंड OB एंड ज्वाइन OP, ओ उसके सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से आपने ज्वाइन किया है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों जो लेंथ है टेंजेंट की, आपको प्रूफ ये करना है कि दोनों, आपको प्रूफ क्या करना है कि जो दोनों टेंजेंट है दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। मतलब PA इक्वल्स टू PB, ये लेंथ दोनों आपस में इक्वल होगी। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल
ए ओ पी में ये इसकी रेडियस है, ये टेंजेंट है, इसका मतलब ये क्या बना रहा है 90 डिग्री। उसी तरीके से ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय द थ्योरम फर्स्ट, जो थ्योरम फर्स्ट थी। तो इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक, अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो हमारी लेंथ जो है आपस में इक्वल हो जाएगी। ए ओ पी में अगर हम लोग बात करें ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये क्या हो जाएगी रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल, सर्किल की क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी दोनों। ओपी क्या है साइड कॉमन हो जाएगी, ओपी ओपी इक्वल्स टू ओपी क्या है कॉमन हो जाएगी, ठीक। और एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारी ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाई राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड ट्रायंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बीओपी, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा AP इक्वल्स टू BP, ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी बाई CP CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक। ये थ्योरम कहने का मतलब है कि ये एक सर्किल है, ठीक। अगर यहाँ से हम टेंजेंट ड्रा करें इस पॉइंट से जो इसको एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके अलावा हम कहीं से भी दूसरा पॉइंट से उस सर्किल को मिलाएंगे तो ये दोनों टेंजेंट जो होगी ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। वो टेंजेंट हो सकता है अगर इधर बनाएं या फिर यहाँ बनाएं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर हम लोग इस तरीके से सर्किल ड्रा करें, ठीक, यहाँ से अगर हम लोग एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रा करें और इस पॉइंट से यहाँ ड्रा करें तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर हम लोग यहीं से इसको टच करते हुए दूसरा सर्किल बना दें, फिर इस वाले पॉइंट से अगर हम लोग लाएंगे, अगर इसी पॉइंट को मिलाएंगे तो अगर आप देखेंगे ये छोटा वाला सर्किल है, इसके इस पॉइंट से ये एक टेंजेंट आ रही है और इस पॉइंट से ये एक टेंजेंट आ रही, तो इसका मतलब ये टेंजेंट इसके भी बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक और छोटा सर्किल बना दें, उस सर्किल की अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से जितना भी छोटा हम सर्किल बना दें अगर इस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे और वही पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये सभी टेंजेंट्स आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। मात्र इसी थ्योरम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी दो टेंजेंट है उसका एक फिक्स्ड एक्सटर्नल पॉइंट अगर रहेगा, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो उसकी दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। ये क्वेश्चन है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, एक लाइन यहाँ से गई हुई है सेंटर O से, एट सेंटर O एंड एट अ पॉइंट Q, यहाँ पे ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट O है, रेडियस वाला पॉइंट को हम लोग यहाँ पे P मान लेते हैं, पॉइंट Q, सो दैट OQ की जो लेंथ है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर, ठीक। आपको किसकी फाइंड करनी है लेंथ PQ की, और PQ इस सर्किल क्या है टेंजेंट है, ठीक, क्योंकि इसके एक ही पॉइंट पर कर रही है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा थ्योरम, पहले थ्योरम के हिसाब से। तो एक तरीके से ये ट्रायंगल POQ क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जिसकी
सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ओ क्यू, क्योंकि इसके 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी ओ स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू की, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी ओ स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25। ठीक, तो 169 में 25 माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, √144। और √144 कहने का मतलब है 12 आ गया, यूनिट इसकी क्या थी, सेंटीमीटर। तो इस टेंजेंट की लेंथ क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अभी एक क्वेश्चन है, अ सर्किल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस DA। मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं इस तरीके का। ठीक, ये अब इसके सभी साइड को एक सर्किल क्या कर रहा है, टच कर रहा है इस तरीके से। इसको मान लेते हैं ABCD। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, ये इसका फिगर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट A है, तो ये वाली टेंजेंट हो जाएगी एक, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि AP इक्वल्स टू AS, यहाँ पे इक्वल हो गया। उसी तरीके से ये टेंजेंट इस वाले टेंजेंट के बराबर हो जाएगी। तो PB इक्वल्स टू BQ। ठीक, उसी तरीके से यहाँ नीचे RC इक्वल्स टू QC। ठीक, उसी तरीके से DR किसके बराबर हो जाएगा, SD के। इसका मतलब ये DR किसके बराबर हो जाएगा, SD के। अब हम क्या करें, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर दें, राइट को राइट पर ऐड कर दें। क्या हो जाएगा, AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस QC प्लस SD। ठीक, AP प्लस PB क्या है, AP प्लस PB आपकी कौन किस साइड आ जाएगी, AB की साइड आ जाएगी, प्लस RC प्लस DR, RC प्लस DR प्लस RC क्या हो जाएगा आपका, CD की साइड आ जाएगी। उसी तरीके से AS और SD, ये AS और SD मिलकर क्या आ जाएगी आपकी कौन सी साइड, AD के बराबर आ जाएगी, AD प्लस BQ और QC कौन सी साइड आ जाएगी, BQ और QC BC की साइड आ जाएगी। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हो जाएगा, इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। ये मान लेते हैं सर्किल हो जाएगा। ठीक, इसकी क्या ये क्या हो जाएगी, डायमीटर, ये सेंटर O है, ये इसका पॉइंट ऑफ ये एंड पॉइंट A है, ये B हो जाएगा। ठीक, अब टेंजेंट इस तरीके से ड्रा हुई है, यहाँ पे इस एंड पॉइंट से होते हुए एक टेंजेंट यहाँ गई हुई है और एक टेंजेंट यहाँ गई हुई है। ठीक, इस टेंजेंट को हम PQ नाम दे देते हैं, PQ, और ये MN। ठीक है, अब आपको थ्योरम नंबर 1 से क्या पता चला था, कि थ्योरम नंबर 1 से आपको ये पता चला था कि कोई भी रेडियस हो अगर टेंजेंट पर ड्रा हो रही है तो वो क्या बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। उसी तरीके से कोई भी रेडियस हो टेंजेंट पर क्या बनाएगा, एंगल 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो आप इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री इस 90 डिग्री के बराबर है। आपको क्या पता चल गया कि ये दो लाइन है। ठीक, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। ये अल्टरनेट एंगल जब आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इस वजह से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी।
तो ये हमें स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करना है। तो आप गिवन ये सब तो लिख सकते हैं, गिवन अ सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक। और टेंजेंट्स क्या दी हुई हैं, टेंजेंट्स PQ एंड MN ये आपको दिया हुआ है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PQ इज पैरेलल टू MN, ठीक, ये प्रूव करना है। तो किस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, एंगल QAB इक्वल्स टू एंगल MBA आर इक्वल एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। तो अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो उनके जो अपोजिट जो लाइन्स है वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए PQ पैरेलल टू MN, ठीक। ये एंगल कितना है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक। यही हमें प्रूव करना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। मतलब दो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, ये इस तरीके से, ये एक सर्किल है, ठीक, और ये इसके अंदर एक दूसरा सर्किल है, ठीक है, इस तरीके से। ये दोनों का कॉमन सेंटर है। बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या है, 5 है, और छोटे वाले का क्या है, 3 है। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। फाइंड द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, बड़े वाले सर्किल का जो कॉर्ड होगा जो छोटे वाले सर्किल को टच करते हुए जा रहा है, उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक। तो आप क्या कर लें कि जैसे आप इस पॉइंट को ज्वाइन किए हुए थे, ये भी क्या हो जाएगी, बड़े वाले सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इसको पॉइंट O रख लें, इसको A रख लें, इसको B रख लें, इसको P रख लें, ठीक है। तो ये रेडियस, ये वाली लाइन जो बड़े वाले सर्किल की जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल की क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। इसका मतलब है ये इसके साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब हम इसको क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। चाहे तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएं, चाहे इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। और ये जो कॉर्ड है, ये रेडियस इस क्वाड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जिसकी जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ इधर भी है, ठीक। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने इस वाले ट्रायंगल में लगाया। तो AO कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू OP 3 का स्क्वायर प्लस AP हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं। तो AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16। तो AP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, AP की वैल्यू आ जाएगी √16। तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये AP जो है, AP किसके बराबर है, PB के, ठीक। अब आपको कॉर्ड AB की लेंथ फाइंड करनी है, AB की। AB क्या हो जाएगा, AP प्लस PB। अभी जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो AP प्लस AP लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AP। AP आपका कितना वैल्यू आया था, 4 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से हम लोग कॉर्ड की लेंथ फाइंड करते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल। एक TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल, दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं, विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। T क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। प्रूव दैट एंगल PTQ ये वाला एंगल
किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ OPQ, OPQ इस वाले एंगल का। ठीक, मतलब अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, उसका जस्ट डबल है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसको हम लोग किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, आपको पता है कि ये जो है एक ही सर्किल के दोनों टेंजेंट्स हैं, तो TP क्या हो जाएगा, TQ के बराबर हो जाएगा, ये टेंजेंट्स ऑफ द सेम सर्किल, टेंजेंट्स ऑफ द सर्किल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक, सेम एक्सटर्नल पॉइंट T पर ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये साइड और ये एक क्या है, एक ट्रायंगल है, ये साइड इसके बराबर हो गया, दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो जब दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो ट्रायंगल PTQ किस तरीके का ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, जिसकी ये साइड इक्वल हो जाएगी, इसी वजह से ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक, इसलिए एंगल TPQ इक्वल्स टू एंगल TQP। ठीक, ये इक्वल हो जाएंगे। मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, एंगल PTQ क्या है, एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री ना, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो TPQ लिखें या फिर TQP लिखें। एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ दोनों बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 ट्वाइस ऑफ एंगल TPQ इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। तो एंगल TPQ क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये TPQ को आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंगल TQP के। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर अब हम फिगर में देखेंगे तो क्या है, ये रेडियस है। ठीक, और ये इसकी क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक, ये पूरा 90 डिग्री है। पूरा 90 डिग्री कौन कौन से एंगल से मिलकर बना है, एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, पूरा 90 डिग्री है। और TPQ क्या है, 1/2 180 माइनस थीटा प्लस OPQ प्लस एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, ये इक्वेशन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/2 से जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, 90 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस थीटा बाई 2 है, उधर जाएगा तो प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल OPQ इक्वल्स टू थीटा बाई 2। थीटा को हम लोग कौन सा एंगल एज्यूम किए थे, PTQ। तो एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल PTQ बाई 2। तो एंगल PTQ इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ OPQ। यही हमें प्रूव करना था। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एंगल भी प्रूव कर सकते हैं।